ओके, सो नेक्स्ट सिस्टम हम लोग लेते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग सिलेंड्रिकल पाइप और सिलेंड्रिकल शेल। इसमें ना ये जो पाइप है आपका, ये एक सिलेंड्रिकल पाइप है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और ये एक शेल है। शेल का मतलब क्या होता है? अंदर से खाली है, हॉलो है। ठीक है, तो चार्ज ना बस इसके सरफेस पे है। तो इसका चार्ज डेंसिटी हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं? सिग्मा। एरिया, चार्ज बस इसके सरफेस पे, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसके सरफेस पे सिलेंडर के। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए इसके आसपास कितनी होगी। तो ये जो आप सिलेंडर देख रहे हो, 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, एक सिलेंडर के बाहर, एक सिलेंडर के सरफेस पे और एक सिलेंडर के अंदर। ये 3 केसेस को हम लोग लेंगे। सबसे पहले ना आउटसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर। तो ये सिलेंडर जो आप देख रहे हो, इसका रेडियस है कैपिटल आर, और आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। ये आपका सिलेंडर है, ये जो आप देख रहे हो 4 सिलेंडर। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअल वैल्यू नहीं पता होगा, बट सिमेट्री से आप देख सकते हो, जस्ट लाइक चार्ज वायर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड होगी, एकदम चार्ज वायर जैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड। अगर आप ये सिलेंडर ऐसे देख रहे हो, ऊपर से अगर आप देख रहे हो, इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू। अगर आप ऊपर से देख रहे हो, सिलेंडर ऐसा दिखाई देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी रेडियली आउटवर्ड होगी हर पॉइंट पे। ओके, इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर टू लास्ट टाइम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता नहीं है कितनी, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर। एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ये जो आप सिलेंडर देख रहे हो, दिस इज गॉसियन सरफेस, ये आपका गॉसियन सरफेस है सिलेंडर। अब ना हम लोग इस गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकालते हैं। पहले तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है, ऐसा रेडियली आउटवर्ड है। तो ये ऊपर वाली लिड के अक्रॉस फ्लक्स क्या हुआ? 0। बॉटम लिड के थ्रू फ्लक्स क्या हुआ? 0। तो आपका जो फ्लक्स होगा वो बस इस कर्व्ड सरफेस के थ्रू होगा। एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट होगा पिछले बार की तरह। तो वो ट्रीटमेंट देखते हैं। फ्लक्स कितना होगा ये कर्व्ड सरफेस के थ्रू। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है सेम पिछले बार की तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ परपेंडिकुलर होगी एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया कर देना है बस। एरिया कितना है हमारा यहाँ पे? 2πr_l। ठीक है, एल इज़ द लेंथ। तो इसका गॉसियन सरफेस का एरिया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स हो गया। ये फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का। गॉस लॉ क्या बोलता है? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये गॉसियन सिलेंडर में कितना चार्ज एनक्लोज है ये गॉसियन सरफेस में? सो ये हम देख के ही बता सकते हैं, ये गॉसियन सरफेस में उतना ही चार्ज एनक्लोज है जितना ये सिलेंडर का पोर्शन इसके अंदर है। तो सिलेंडर के ये पोर्शन में कितना चार्ज है? ये सिलेंडर की चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। सो इसमें चार्ज हुआ, चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ दिस पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, हाँ, तो ध्यान से। ओके, ये क्या होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये सिलेंडर का एरिया, तो इसमें कैपिटल आर आएगा, तो ये क्या होगा? 2πr_l/ε0। अंडरस्टूड? दिस इज द आइडिया। तो अब हम लोग इक्वेट कर सकते हैं फ्लक्स। सो E इंटू 2πr_l इक्वल्स सिग्मा 2πr_l/ε0। तो यहाँ से 2π कैंसिल, L कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका सिग्मा r/ε0 इंटू 1/r। सो जस्ट लाइक अ चार्ज वायर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/r से वेरी करेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अंडरस्टूड? क्योंकि ये तो पूरा एक कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ना आर बढ़ाने से घटती है, कम होती है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट हम लोग जो पॉइंट चूज करेंगे, अ पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द सरफेस। ठीक है, तो उस पॉइंट के लिए क्या होगा? आपका जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर हो जाएगा। आप पास आ रहे हो, पास आ रहे हो, पास आ रहे हो, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कैपिटल आर।
तो इसी फॉर्मूला में अगर आप सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द सिलेंडर, सिलेंडर का जो पॉइंट है उसके ऊपर, ऑन द सिलेंडर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन विल बी इनसाइड द सिलेंडर। क्या लग रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर? व्हाट डू यू थिंक? या क्यों एग्जैक्टली, या क्यों? क्यों? क्योंकि उसके ऐसे नहीं, देखो सिलेंडर के अंदर अगर आप देखोगे, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ना यहाँ चाहिए, नाउ यू वांट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, ओके। अब इस पॉइंट पे देखो, अगर ना अगेन मैं इसको ऊपर से देखूं, ऊपर से देखते हैं सिलेंडर को, ऊपर से ये 4 सिलेंडर ऐसा दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। अब अगर आपको ना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चाहिए, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं है कितनी होगी, लेकिन वो होगी तो रेडियल ही होगी, क्योंकि लेफ्ट और राइट सिमेट्री है, लेफ्ट और राइट में कोई फर्क नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ऐसे ही होगी, या अंदर भी हो सकती है, होगी तो इसी डायरेक्शन में होगी, यहाँ भी होगी तो ऐसे ही होगी, यहाँ भी होगी तो ऐसे ही होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन गॉस लॉ लगाते हैं, एक ना गॉसियन सरफेस बनाते हैं ऐसे सिलेंड्रिकल, जो ऊपर से देखने में ऐसा है, साइड से देखोगे तो इस तरह का, ये आपका गॉसियन सरफेस है, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज योर गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के थ्रू अब फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये टॉप लिड के थ्रू फ्लक्स अगेन 0, इसके थ्रू 0, जो भी फ्लक्स आएगा वो इस कर्व्ड सरफेस के थ्रू आएगा, ठीक है, जैसे हाँ, तो वो फ्लक्स हो जाएगा E इंटू 2πrl, ये हो गया फ्लक्स। और ये किसके बराबर होता है, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी ये जो सिलेंडर है इसका सारा का सारा चार्ज तो बाहर है सरफेस पे, शेल है शेल, तो इसके अंदर कितना चार्ज है, 0, सो यहाँ से 0, सो दैट्स वाई E इज इक्वल टू 0। सो इस सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, बेसिकली इन्फिनिट चार्ज वायर की तरह बिहेव करता है, और इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। सरफेस पे निकालने के लिए हमने इसी फॉर्मूला को यूज़ करके इसमें R इक्वल टू कैपिटल R डाल दिया,